is that we have taken the lead in many of these issues. I would, sir, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से मैं सदन को ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताना चाहता हूं। कल इस पे काफी विस्तार से चर्चा हुई और यह ठीक है कि हमारा परिप्रेक्ष्य, हमारा अनुभव जो है वो भी सदन जाने, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जो 4 मंत्री जो वहां गए, जिनका डायरेक्ट हैंड्स ऑन वहां तजुर्बा था, वो कल सदन के सामने बोल पाए। अब ऑपरेशन गंगा के बारे में सबसे पहले मैं ये एक किस्म से एम्फसाइज करना चाहता हूं कि हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूं कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है, वो तो कभी कभी यहाँ, स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया, और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो हैं वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उनको लगता है कि भारत कर रहा है तो हमें भी हमारे साइड से ऐसा कुछ करना चाहिए। कल एडवाइजरी की बात हुई और बहुत लोगों ने इसमें, यह स्वाभाविक है कि लोग कहें ऐसे क्राइसिस में कि आपने जल्दी किया या नहीं किया, या आपको किसी और तरीके से करना चाहिए था, या आपके शब्द के प्रयोग में कुछ कमी रह गई। मैं हाउस को समझाना चाहता हूं कि अगर हमारी एडवाइजरी का प्रभाव कुछ नहीं होता या लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, तो 4,000 हमारे नागरिक उस समय कॉन्फ्लिक्ट के पहले क्यों निकले? वो इसीलिए निकले क्योंकि उनको समझ में आया कि एडवाइजरी का महत्व क्या था, कि हम हर रोज एडवाइजरी इशू नहीं करते। जब कोई किसी भी राजदूतावास का एडवाइजरी है कि जो नॉन एसेंशियल लोग जो हैं वो देश को छोड़ के घर वापस चले जाएं, तो लोग उसको मानते हैं। पर हाउस का पूछना कि सब लोग क्यों नहीं गए, ये भी स्वाभाविक है। और ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि जब आप स्टूडेंट हैं, और एक जमाने में हम सब स्टूडेंट थे, तो हम 20 साल के हैं, तो स्टूडेंट के मन में क्या होता है? स्टूडेंट सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, जो स्टूडेंट एडवाइजर होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, उनसे पूछते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और उनको लगा एक कि अगर वो उस समय यूक्रेन छोड़ के भारत चले जाए तो कहीं उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उनको नुकसान पहुंचेगा। और ये फीलिंग इसीलिए हुआ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने उस समय ऑनलाइन कोर्सेस देने से भी इनकार कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि कीव में एक यूनिवर्सिटी था, उन्होंने कहा कि हम तो ऑनलाइन पे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ओडेसा में एक था, उन्होंने कहा कि हम 25 फरवरी तक ही दे सकते हैं ऑनलाइन। एक खार्किव में यूनिवर्सिटी था, उन्होंने राजदूतावास उनको फोन करती रही, उन्होंने किसी को भेजा भी वहां, वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और 2 यूनिवर्सिटी और थे, सुमी में और विनित्सा में, जहां हमारे विद्यार्थी काफी संख्या में थे, और वो कह रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों के लिए चला सकते हैं, पर हमारी राय है कि आप रुक जाओ, ये इतना सीरियस नहीं होगा। अब कल एक मेंबर ने हमें याद भी दिलाया कि इसी समय रिपोर्ट्स भी निकली कि रूस जो है अपनी फौजों को, उसके कुछ यूनिट्स को वापस ले जा रहा है। और मैं खुद एक बार मैं उस समय मॉनिटर भी कर रहा था, पर एक बार मैंने अपने लिए एक बार और चेक किया
कि यूक्रेन की सरकार उस समय क्या कह रही थी। यूक्रेन की सरकार अपने देश और हमारे स्टूडेंट्स उन्हीं के बीच में थे, उनको कह रही थी कि नहीं, ये आप पैनिक नहीं करो, आप इसमें कहीं कुछ हम लोग संभाल लेंगे। तो ओवरऑल सिग्नलिंग जो था, उन्होंने हमारे नागरिकों को, हमारे स्टूडेंट्स को सचमुच एक किस्म से दुविधा में डाल दिया, और इसीलिए 4000 लोग यूक्रेन छोड़ के आए और बाकी 18,000 लोग उन्होंने कहा कि हम अभी रुक जाते हैं, देखते हैं कि हालात बिगड़ती है, सचमुच बिगड़ती है या नहीं। तो कल जो मैं संसद में जो सुन रहा था, क्राइसिस के बाद कहना कि सबको निकलना चाहिए था या हमको ऐसे कठोर शब्दों में समझाना चाहिए था कि सब डर के मारे निकल जाएं, ये मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की जो माइंडसेट जो है, उसको पहचानती नहीं है कि अगर हम सचमुच ग्राउंड के साथ जुड़े होते, अगर हम स्टूडेंट्स की जो मानसिकता को समझते, तो हमें ये दुविधा जो है ये भी समझनी चाहिए। ऑपरेशन गंगा के बारे में कल थोड़ी सी यह भी चर्चा नहीं अधीर रंजन जी, ये गलती नहीं थी, यही आपकी मेंटालिटी है कि आप गलती ढूंढते। नहीं, क्षमा कीजिएगा स्पीकर, नहीं स्पीकर महोदय, यह साफ है कि ऐसे सिचुएशन में लोग जो हैं 22,000 लोग एक निर्णय नहीं ले सकते कलेक्टिवली। हाँ, तो हाँ, अब यह भी कल चर्चा हुई कि ऑपरेशन गंगा इसमें क्या कोई स्पेशल, ये माने पहले वाले इवैक्यूएशन ऑपरेशन जैसे थी, इसमें कुछ अलग था। तो आखिर के स्पीकर जनरल वीके सिंह ने, मुझे लगा है कि बहुत माने ऑब्जेक्टिवली कहा कि हर ऑपरेशन जो है एक किस्म से यूनिक होती है। हाँ, और ये कंपेयर करना, क्योंकि कहीं युद्ध है, कहीं नहीं है, कहीं तनाव है, कहीं नहीं है, सिचुएशन कुछ और है, कहीं हमने फौज का इस्तेमाल किया है, कहीं सिविलियन एयर इंडिया का किया है। पर ऑपरेशन गंगा में के बारे में मैं ये कहूँगा, और मैं 45 साल के अनुभव से कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन, जो चुनौती ऑपरेशन गंगा में थी, आज तक इस सिचुएशन में हमने इस संख्या में इतने नागरिकों को कभी नहीं मिला। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और चुनौती क्या थी? स्पीकर महोदय, आपको याद होगा कि 2015 में हमने ऑपरेशन राहत चलाया था यमन में। उस समय यमन में लड़ाई हो रही थी, पर प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा को फोन करके उनसे एक युद्ध विराम कराया ताकि हमारे प्लेन जाकर हमारे नागरिकों को वापस ले आए। इस समय लड़ाई जारी थी, युद्ध विराम करवाना बहुत मुश्किल था। अंत में हुआ, 2 शहरों में हुआ ताकि हम अपने लोगों को निकाल पाए, पर ओवरऑल नहीं था। ओवरऑल लड़ाई चल रही थी और वहां के नागरिक खुद देश से निकलने के चक्कर में थे कि जब ये ऑपरेशन गंगा चल रही थी, उस समय करीब 30 लाख यूक्रेन के नागरिक खुद यूक्रेन के बाहर निकलने की प्रयास कर रहे थे। दूसरी जो एक किस्म से खासियत थी इस ऑपरेशन में कि जो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था, वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फोन किया, खुद लीडरों से बात की। 2 जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। और कल
एक ऑनरेबल मेंबर ने इलेक्शन के बारे में कुछ कहा कि इलेक्शन के समय, इलेक्शन के कैलकुलेशन में आपने कुछ चीजें नहीं की। मैं यह भी हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन के बीच में प्रधानमंत्री दिल्ली वापस आए, लीडरों से बात की, मीटिंग की और डायरेक्टली सुपरवाइज किया। तो ये भी आपको कम से कम पहचान तो देना चाहिए। अब इसमें जो है दो शहर थे, सुमी और खार्किव, जहां हालात बहुत ही खराब थे। खार्किव में शेलिंग हो रही थी। वहां आप जानते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी जो नवीन जो है उनकी मृत्यु वहां हुई। और सुमी में फायरिंग हो रही थी दोनों यूक्रेनियन और रशियंस के बीच में। दोनों जगह खार्किव में एक हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय, जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है। तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझा कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए। और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ।